हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं मौसी के यहाँ हूँ। तो यहाँ मौसी थोड़ी अपने डॉक्टर के पास गई हुई थी, तो सोचा कि मैं बैठी हुई हूँ तो चलो किचन में चलती हूँ और मौसी का हेल्प कर देती हूँ। तो मौसी गई थी डॉक्टर के पास, तो इसलिए मैंने खाने की तैयारी कर रही थी। बस यही खाने की तैयारी में लग गई थी। तो उसके बाद ना यहाँ पे ना बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए थे, तो मैं सोची कि चलो ये रखे हुए हैं तो चलो कुछ बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट कस्टर्ड बनाया और फिर उसके बाद मौसी ने ना दही बड़े बना के रखे थे फ्रिज में, तो उसको मैंने नाश्ते में सबको चला दिया। और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने चूड़ा थोड़ा सा फ्राई किया, तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्रंची लगता है वो चूड़ा चाय के साथ खाने में। तो वही हम लोगों ने खाया। फिर उसके बाद ना मैं खाने की तैयारी में लग गई। तो यहाँ पे ना मौसी ना क्या करती है कि कुकर में चावल बनाती है, तो वही मैं कुकर में ही बनाई थी। तो सोचा कि प्लेन चावल नहीं बनाकर मैं थोड़ा पुलाव टाइप्स बना दूँ। तो वही उसी बीच में ना मेरी सासू माँ का फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो क्या है ना कि मौसी डॉक्टर के पास से आएगी तो उनको भी अच्छा लगेगा काफ़ी कि चलो मैं नहीं थी तो खाना बन गया। और मतलब सब कोई अपने आप मैनेज कर लिए थे। तो सच में वो आई तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। और फिर उसके बाद मैंने भिंडी की भाजी चढ़ा दी थी। और तो यहाँ पे कि ट्विंकल भी आ गई थी हेल्प करने के लिए मेरी। तो फिर मौसी आके ना किचन में मैंने चाय बनाया था, तो वही मासी को मैंने चाय और चूड़ा दिया खाने के लिए। तो मौसी भी बहुत खुश हो गई कि चलो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो नहीं, मैं नहीं थी तो तुम लोगों ने बहुत अच्छे से संभाला। और यहाँ पे थोड़ी सी मखाना फ्राई कर रही थी, तो ये भी नाश्ता में सब कोई खाएंगे। तो उसके बाद ना मैंने दाल चढ़ा दिया था कुकर में। तो उसी कढ़ाई में मखाना फ्राई होने के बाद उसी कढ़ाई में ना मैंने छौंका लगा दिया था। तो क्या है ना कि फिर ना उसके बाद ना मौसी को दही बड़ा बनाने वाली थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस कि छोटे से कभी बड़े सीखते हैं। तो उनको भी लगा था कि और थोड़ा सा बैटर रखा हुआ था ना, तो मैंने उसको दही बड़ा बना दिया था, अच्छे स्पॉन्जी हुए थे। तो मौसी को बहुत अच्छा लगा था, तो वो बोली थी तुम मेरे को बता कर जाना। तो वही उसने दाल भिगो के रखा था, तो अब वो लग गई है किचन में कि मैं बनाऊंगी, तुम सिखाओ मुझे। तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि छोटे बड़े के काम आते भी है। तो ऐसा सुन के बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अंदर से एक अच्छा वाला फ़ील आता है। तो सच में गाइस, और यहाँ मौसी खुश हो गई थी कि चलो तुम बताओ और मैं बनाऊंगी। हो चुका है, हो रहा है। और गाइस ये देखिए दीदी की क्रिएटिविटी, ये दीदी की मेहंदी लगाई हुई है, दीदी ने लगाई है। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और लग रहा है इसको किस्सू कर लो। उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। मैं जब आती हूँ ना तो आंचल पहले से ही मेहंदी लेकर आ जाती है। तो यहाँ पे मौसी लग गई है, जल्दी जल्दी काम समेटने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सोचती है कि जितना जल्दी काम समेटा जाए तो उतना वो ज़्यादा हम लोग के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगी। तो वही है। और क्या है ना कि सबके घर में जब गेस्ट आते हैं तो उन लोग का काम बढ़ जाता है। तो वही उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो इतना जल्दी जल्दी खाना बन के रेडी था मौसी का। और यहाँ पे वो दही बड़ा बना रही है, तो मुझे पास में खड़ा करके रखिएगी, तुम यहाँ से हिलना मत। और जैसे जैसे मतलब मैं बता रही हूँ वैसे वैसे वो बना रही है। तो ऐसा लग रहा था ना, मुझे तो फील हो रहा था कि मैं टीचर बन गई हूँ और मौसी स्टूडेंट बन गई है। तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी ना गाइस 2 मौसी है। एक तो बड़ी वाली मौसी जो है उनसे भी कभी आप लोगों को मिलाऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल छोटी मौसी से ही आप लोगों को मिला रही हूँ। तो कभी मौका मिला तो बड़ी वाली मौसी से भी ज़रूर मिलाऊंगी। तो बस यहाँ पे तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा से कुछ चटपटा खाने के लिए, जो मौसी की बेटी सबको थोड़ा सा कुछ ऐसी आउटिंग के लिए जा रही है, पिकनिक के लिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, आइसक्रीम खाया, फिर उसके बाद चाउमीन खाई। तो समझिए रात का डिनर हो गया था। फिर भी जो घर पे पापा मौसा जी ये लोग थे, तो वो लोग हमारे साथ नहीं आए थे, तो इसलिए तो उन्हीं लोग का खाना निकल रहा है, मौसा जी और पापा का। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, और इतने दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और ये है नेक्स्ट डे इवनिंग का टाइम।
तो यहाँ पे अब हम लोग निकलेंगे कोलकाता के लिए। तो मैं ना आप लोग से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ने जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ आप लोग पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या है ना कि अगर सब्सक्राइबर बढ़ते ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है, लाइक आते हैं देखते हुए। तो ये मतलब जो ब्लॉगर होंगे उन लोग ही समझ पाएंगे। तो बस वही है। और हम तो ठहरे छोटे ब्लॉगिंग करने वाले, तो इसलिए बस आप लोग का सपोर्ट होगा गाइस, तो तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी ना। तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट आप लोग एक्सेप्ट करना। और इसके बाद आँचल लग गई है चाय बनाने की तैयारी में। तो बस चाय पीने के बाद हम लोग यहाँ, ये गर्मा गर्म चाय बनकर रेडी है, तो ये चाय पीने के बाद ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ स्टेशन के लिए। तो हम लोग का बैग वैग सब पैक हो चुका है और बस चलती हूँ। तो बस हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पे मैं मौसी को ढूंढ रही हूँ, तो मौसी नज़र नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद ना मैंने एक कॉमेडी किया, तो मौसी बस हम लोग ना इतने फनी और इतने कॉमेडी करने लगे ना, तो वही है। और यहाँ पे बस ये मेरे मौसा जी है, तो यहाँ पे हम लोग पैर वैर लगने के बाद बस यहाँ से निकलेंगे। और क्या है ना गाइज़, मैं बीच बीच में थोड़ा कॉमेडी करती हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और अगर जिस बहुत जाना है कि अगर पसंद नहीं आते हैं, अगर आए तो फिर कमेंट ज़रूर करना कि ये वाला सीन मेरा कैसा था। और ना मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी अपने जो बेटे, मौसी की बेटे को गले लगाना, फिर आँचल को खोज रही थी मम्मी। तो वही करते करते ना बस हम लोग ना हंसने लगे कि मौसी को क्यों छोड़ दिया, मौसी को भी एक प्यार कर लो। तो बस वही है। और ये होता है गाइज़, हर सभी में होता है कि अपने से जब बिछड़ते हैं तो थोड़ा सा तो इमोशनल हो ही जाते हैं। तो कल से फिर अपने वही एक रूटीन के साथ मिलूँगी आपको। इसी के साथ इस वाले वीडियो का भी एंड करती हूँ। ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।